गेटिंग लगाई गई है कि कोई जबरदस्ती उपद्रव न कर दे, जबरदस्ती उनको कोई भी कहीं से आए भीड़ भाड़ तो उसको कंट्रोल कर दिया जाए। पर जो उन्होंने बोला है काकरोच पार्टी या जो भी पार्टी का नाम है जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष ने जो बोला मैं उस बात को काउंटर कर रहा हूँ। उन्होंने जो बोला है कि बैरिंग गेट लगाए गए हैं, ये सरकार ने सब कुछ किया है तितिर बितिर करने के लिए भीड़। इनके अंदर में यही सुप्रीम कोर्ट से हम आप लोगों को पूरा परमिशन दिलाएंगे और इसी रामलीला मैदान नहीं पूरे दिल्ली को आप लोग देखना है, यहीं पर पूरे दिल्ली में इनके पूरे प्रदर्शन होंगे। कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से इनसे इस्तीफा लेने की कोशिश की जाएगी। यह सवाल तो आप कल से पता चल जाएगा आपको, जब भारत देश में वो आएंगे तो उनको दिख जाएगा कि भारत देश में कितने लोग उनके खड़े हुए हैं। देखिए मीडिया में लाइक करना, सोशल मीडिया में फॉलो करना, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको पूरा वो दे रही है, टूल पकड़ा रही है इस मामले को। क्या लग रहा है मेन स्ट्रीम आज वर्तमान में सोशल मीडिया का जमाना है। मेन स्ट्रीम मीडिया के 10-5 चैनल 20 चैनल होंगे अडानी अंबानी के, तो आप जानते हो किसके फेवर में बात करेंगे, ये पूरा भारत देश भी जानता है। एक चैनल तो ऐसा होगा कि सरेआम तो सिर्फ धमकी दे रहा है। मुझे लगता है कि आज तक का निर्माण कार्य और उसका लक्ष्य और उसके जो जीवन का उद्देश्य है इसी से प्राप्ति हो रही है कि इस चैनल में बैठा करके स्टूडियो में एंकर से पूरे भारत देश के शिक्षकों को गाली दिलवाना है। मुझे लगता है ऐसा, इस प्रकार के चैनल हैं, उनकी यही स्टैंडर्ड यही एजुकेशन का पेरीमीटर है। तो आप किस तरह के भारत देश के उनसे उम्मीद करते हैं कि फ्री और फेयर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की अपील करेंगे, बहस करेंगे? इसमें आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। कल तो युवाओं को बता दिया जाएगा आतंकवादी, फिर इन्हें लगा दिया जाएगा। ये सब होने के पूरे चांसेस है। देखिए कोई भी नियम कानून इस पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि उसको रेगुलराइज कौन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को किस प्रकार से डिफाइन, जैसे हम ही लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोई कोर्ट सेम ग्राउंड पर उस मैटर को बेल ग्रांट कर देता है, तो कोई कह देता है कि अभी हमें नहीं बेल ग्रांट करनी है क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर है। कोई कह देता है कि नहीं इस आदमी कितनी कस्टडी हो गई, 3 साल 4 साल का हो गया है। अब आप बहुत सारा छोटा सा उदाहरण दूं तो आप उमर खालिद का आप देख सकते हैं एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दिया, ऐसे मल्टीपल केसेस है। तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केस कैसे है। और यही दिल्ली पुलिस का कल यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा कि दिल्ली पुलिस क्या करेगी। पर अनुमान और एक जो हम लोगों का अनुभव है इस पिछले 20 साल का अनुभव, उस 20 साल 25 साल के अनुभव के आधार पर बताया हूँ कि यही होने जा रहा है और यही होगा। आप कल 12-1 बजे तक में जब सारी चीज़ों का आप लोग समापन करेंगे तो फिर हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं, और कुछ बड़ा होगा तो हमको खुद भी पता चल जाएगा। 4-4 लेयर में बैरिकेडिंग लगा दी गई है जंतर मंतर पर। नहीं, ये बैरिकेडिंग लगाई गई है कि कोई जबरदस्ती उपद्रव न कर दे, जबरदस्ती उनको कोई भी कहीं से आए भीड़ भाड़ तो उसको कंट्रोल कर दिया जाए। पर जो उन्होंने बोला है काकरोच पार्टी या जो भी पार्टी का नाम है जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष ने जो बोला मैं उस बात को काउंटर कर रहा हूँ कि उनका जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है। आप जाना चाहते हो चंद्रयान में या मिशन पर आपने न तो कोई तैयारी की है, न तो आपके पास ग्राउंड में कुछ है, न तो आपकी कोई पूरी सारी तैयारियों को जो विभिन्न स्टेप्स होते हैं वो नहीं किए गए हैं। तो आप क्या करना चाहते हो? वैसे समझ तैयारी करने से क्या होता है सर, बच्चे जो है नहीं, मैं जायज नहीं ठहरा रहा हूँ, उन्होंने इनकम्प्लीट काम किया है। आई एम नॉट सेइंग दिस। यदि भारत देश में उस 2014 की पहले की सरकारें होती तो आप प्रदर्शन कर लेते, नहीं तो अन्ना हजारे लोग 14-14 दिन में बैठते। आज की सरकार, एक मैंने आपसे पहले एग्जांपल दिया है कि बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं उनको भी बाउंड्री लाइन के अंदर में कर देती कि प्रोटेस्ट रोड में नहीं करना है। तो अब आप ऐसी कैसे उम्मीद कर लेते हो? परमिशन देती है सर, परमिशन लोकतांत्रिक तभी ने ये इन्होंने जो बोला है कि बैरिंग गेट लगाए गए हैं, ये सरकार ने सब कुछ किया है तितिर बितिर करने के लिए भीड़। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि वो संविधान के भरोसे पर आ रहे हैं और संविधान में प्रदर्शन करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत करेक्ट, मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि उनको प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। 5 लोगों को भेज देंगे कि 5 लोग आइडेंटिटी किए जाते हैं जिनको आप चुन लो, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे या लिमिटेड लोगों को। वो बोलेंगे कि आप इन लोग जितने लोगों को अपने साथ में लेके जाना चाहते हैं उनका नाम बता दीजिए और उन नामों के साथ में आप जाइए प्रदर्शन कर लीजिए। मतलब कोई दिक्कत को चलने की पूरी कोशिश करें। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। सत्ता से किसी को हटाना इतना आसान काम आप समझती हैं? जहां पर इतने बड़े लेवल पर आप देखें प्राइवेटाइजेशन भरा पड़ा है। तो बात नहीं, इस्तीफा की बात है। इस्तीफा यदि कहने की बात है तो धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे कहाँ? फिर सीतारमन का भी मांगेंगे आप, क्योंकि उनकी भी तो पॉलिसीज बहुत खराब है। आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का जो चीजें चल रही हैं वो भारत देश में पूरी जनता देख रही है। पेट्रोल कहाँ से आ रहा है आप देख रहे हैं कि वैसे से खरीदा जा रहा है। जहाँ से 7 दिना में पहुंचेगा भारत देश में, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा। क्या भारत देश की जनता बेवकूफ है? नहीं जानती इतना। मतलब इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान, ज्यादातर संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद रेलवे की बात कही जाएगी तो आप रेलवे मिनिस्टर से पूछिए, रोज रेल का हादसा होता है। तो बीजेपी में है कौन? और मोदी के नाम पर मेलोडी की चीजें चर्चा चलती रहती है। तो फिर किससे बात की जाएगी बताइए? इस्तीफा फिर कहाँ से होगा?
सब ने आपके पूरे बर्तन में खोट है, आप समझो, बड़ी गांव की अच्छी कहावत की जाती है। सारी जब बर्तनों में ही खोट है तो किसको किसको निकालोगे? मंत्रिमंडल में तो 52 ही मंत्रालय भारत देश सरकार के हैं, है ना, उसमें राज्य मंत्री भी ले लो, उसके साथ में और भी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी ले लो, तो जाओगे कहाँ आप? तो फिर मोदी का भी धीरे धीरे होगा। पर इसीलिए मैंने आपके माध्यम से बोला है कि राहुल गांधी के नेतृत्व, क्योंकि वो पार्लियामेंट में भी इस चीज की आवाज उठा सकते हैं, उनके साथ में कांग्रेस के 100 एमपीस लगभग, उसके साथ में और जो अलायंस के लोग हैं, तो वहां आवाज वहां भी उठेगी, जमीन में भी उठेगी, मीडिया भी, क्योंकि वो लीडर अपोजिशन है देश के, मीडिया भी उनको, मेन स्ट्रीम भी उनको जगह देगी। ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी भारत देश की जो अब राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा है, बहुत अच्छा उदाहरण देखना है तो आप महाराष्ट्र से शुरू कर लेना। दो सब पार्टियों में हुए हैं, शरद पवार के 2 ग्रुप आप देख लीजिए, शिंदे, इसके साथ में आप देखिए शिवसेना के 2 ग्रुप, आप देख लेना, वो वेस्ट बंगाल के 2 फाड़ होने वाले हैं जो उनकी पार्टी है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी नंबर आएगा, सब इसी प्रकार से सब डाइल्यूट होंगी। बड़ी पार्टी बीजेपी की तरफ या कांग्रेस जो नेशनल पार्टी, उसमें धीरे धीरे मर्ज होंगी, या आगे 2-4 साल में आप सब देख लेना। सर, आप कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे या युवाओं का नेतृत्व राहुल गांधी? युवाओं का करेक्ट नहीं, युवा, अभी जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग कॉकरोच इज इक्वल टू युवा। नो लेकिन करेक्ट, आप कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर कि राहुल गांधी या विपक्ष के जो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं, नेता है, जो अब तक उनका कहना है कि वो मुद्दे उठाते हैं, जमीनी मुद्दे उठाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर युवा एकत्रित हो रहे हैं तो उन्हें बिना मांगे समर्थन दे देना चाहिए? करेक्ट, एक बात आपकी अच्छी है। आकर कह देना चाहिए दूसरी, ठीक है आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको पार्लियामेंट सीट के बाहर मिलेंगे। नहीं, एक चीज और ध्यान रखें, आपको कौन कह रहा है कि आपके साथ नहीं जा रहे हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कॉकरोच जनता पार्टी ने स्वागत किया है, उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन रखे, बकायदा 4 दिन पहले आई पार्टी ने स्पोक्स पर्सन रख दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें तमाम सवाल लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी से, पक्ष मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है उससे, और विपक्ष की तमाम पार्टियों से कि अपना बैनर पोस्टर छोड़ के आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे प्रदर्शन में शामिल होने आइए, युवाओं के मुद्दे उठाइए। तो राहुल गांधी को तो आना चाहिए ना? करेक्ट, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, ये राहुल गांधी को भी आना चाहिए। इसमें मैंने आप लोगों के माध्यम से बोला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बच्चों के जो मुद्दे हैं, काकरोच पार्टी यानी जो बच्चों के मुद्दे कहे जा रहे हैं, पर वह कहीं न कहीं यह भी कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, हम आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। करेक्ट, इस वजह से कहीं न कहीं पर जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें मतभेद, वो आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा उनका एक पास था जहां उन्होंने काम किया। मेरे पास जो, या तो फिर AI जनरेटेड वीडियो होगी, ये भी हो सकता है, पर मेरे पास जो है, मैंने उसके आधार पर, मैं दूसरी बात, मैं आपकी बात को पूरे जवाब दे, दूसरी बात इसी के साथ बोल रहा हूँ, जो इनका मुद्दा काकरोच पार्टी या जो अभी मतलब इस पार्टी का चल रहा है, वो सिर्फ युवाओं के जो एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए तब से इनका जन्म हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक शब्द निकाला है, वो उनको ज्वलंत नाम मिल गया है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस के कहने से वो चले गए हैं, ये भी ध्यान रखना है, नाम मिल गया है उनको। और सोशल मीडिया ने काफी जगह दिया, आप लोगों ने काफी उस चीज को, मतलब सारी चीजों को ओपनली आपने काफी सपोर्ट किया। इस आधार पर वो, और इंडिया से वो बाहर बैठे थे, इसलिए उनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो USA से जब प्लेटफॉर्म से चल रहा है तो भारत देश के बड़े बड़े लोगों को धीरे धीरे मुद्दा मिला, फिर ध्रुव राठी, बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया। तो जहां पर 50 मिलियन 100 मिलियन के फॉलोवर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सर्कुलेट हो गए पूरी सोसाइटी से। एक बात है। दूसरी बात, जैसे वो अभी आकर के वो सीधा अनाउंस के आप भारत देश की मीडिया पर, अभी तक उन्होंने नहीं किया कि पूरे भारत देश के जितने भी पार्टीज हैं वो हम लोगों का समर्थन करें, हम लोगों के साथ में चलें, हम उनके साथ में नेतृत्व में हैं, यह अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरी, जस्ट वेट हम पूरी अरे इंस्टाग्राम से क्या होता है, ये भारत देश चल रहा है। 22 मिलियन तुम्हारे कितने दिखेंगे कल देख लेना, 50 मिलियन हो जाएंगे, देख लेना कितनी जनता में आते हैं ये मिलियन फॉलो। ये भारत देश की जनता है, यहाँ वोट नहीं, यहाँ पर वो क्या नाम है, पाकिस्तान का बॉर्डर में भी खड़े रहते हैं लोग, सोते रहते हैं, ये सब मत सोचो। नहीं, मैं मजाक, फिर से शब्दों को ध्यान रखो, कंक्रीट करके बोलना मेरे सामने, मैंने मजाक नहीं बोला। मीडिया में फॉलो करना एक अलग शब्द होता है, फिजिकली उतरना अलग शब्द होता है। तुम्हारे ये कोई पार्टी है तो देख लेना, अभी 50 लोग तुम्हारे फेवर में होंगे, अभी यही पुलिस घेर लेगी तो अकेले तुम जाओगे अभी प्रदर्शन में। इस चीज को ध्यान रखो, शब्दों को बड़ा फेयर बात करो। सवाल है सर, हाँ। बीजेपी कह रही है ये पाकिस्तानी है, ये बाहर के हैं, मिले हुए हैं, इनको फंडिंग यहाँ से हो रही है, और कांग्रेस अपोजिशन में जो है वो ये कह रही है कि ये भी कहीं से मिले हुए हैं पार्टी से। तो वो कहीं ना कहीं युवाओं को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं है? आपको लग रहा है कि मतलब वो उनके ऊपर तो दोनों आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, अभी पूरे चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूँ, कल आ रहे हैं वो, कल आए,
जो प्रदर्शन करना है कल अपने आप को देख लें, चेक कर लें, उसके बाद वो जाएं राहुल गांधी जी से या विभिन्न जो भारत देश की पार्टीज हैं जिनको वो मानते हैं कि उनका समर्थन करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम तो राहुल गांधी को, कांग्रेस को हम बोल रहे हैं क्योंकि लार्जर पार्टी ऑफ इंडिया, इसलिए। दूसरी बात, उनके जो मुद्दे होते हैं वो जनहित के होते हैं। तीसरा ये कि देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, इसलिए। और कांग्रेस के पास बहुत बड़ा अनुभव है, पुराना अनुभव, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि वो आए और कल जाए राहुल गांधी से मिले कि हमें आपके नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे करना है। आप देखना, यही 15 नहीं 10 दिन छोड़िए, आप 5 दिन के अंदर में यही सुप्रीम कोर्ट से हम आप लोगों को पूरा परमिशन दिलाएंगे और इसी रामलीला मैदान ही पूरे दिल्ली को आप लोग देखना है। यहीं पर पूरे दिल्ली में इनके पूरे प्रदर्शन होंगे। पूरे देश की नीट की आवाज जैसे बाहर उठ रही है वैसे गलियों में भी उठेगी, रोड में भी उठेगी। सीबीएसई का भी क्वेश्चन उठाया जाएगा और उसके साथ में यही धर्मेंद्र प्रधान के घर में सारे लोग जिस प्रकार से लेटर के माध्यम से, आवाज के माध्यम से और इसके साथ में जो विभिन्न प्रकार के और भी कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से इनसे इस्तीफा लेने की कोशिश की जाएगी। कल एक कह रहे हैं कि मिलते हैं कल, सबकी नजरें हम पर हैं। कौन बोल रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी वाले। अरे उनकी नजर तो है ही है, ये हमारे पत्रकार महोदय बोल ही रहे हैं कितने फॉलोवर्स हैं। जिसके पास इतने फॉलोवर हो तो जाहिर सी बात है कि उनसे लोग तो मिल ही रहे हैं, तभी तो फॉलोवर बने। तो हमारे पास तो नहीं है। आप समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पे, नीट वाले मुद्दे पे? नहीं, मैं तो उनके साथ में हूँ लीगल पॉइंट पर इनलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जस्ट वेट, दोनों बातों को मैं, यदि वो लीगल पॉइंट पर बात करेंगे हम 100% उनके साथ में हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स पर बात करेंगे हम उनके साथ में नहीं है। बड़ी फेयर बात मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। तीसरी बात, उनका अभी जब जितना प्रोसेस है, उन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दिया, नहीं तो हम कोर्ट में खड़े होकर के यहीं पर सुबह मेंशन करते चीफ जस्टिस के सामने कि हम लोगों का ये प्रदर्शन का प्रोग्राम है और हमको जो दिल्ली सरकार है या दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी हमको परमिशन नहीं दे रही है। वो कौन क्या कर रहा है मुझसे नहीं जानते, और यही आप लोगों के कैमरा के सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिट करते कि आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए, नहीं 1 हफ्ते के अंदर में इनको प्रदर्शन करने का मौका दीजिए। परमिशन कहाँ मिलती है? और ना नहीं मिलती है तो जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अपने हिसाब से करेगी, कह देगी कि हमें अभी तो स्पीकिंग ऑर्डर। लीगल पॉइंट का मैं यही तो बात किया हूँ कि लीगल की बात कर रहा हूँ मैं, जो तो लीगल परमिशन आप एप्लीकेशन तो देना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे ना दे, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तो कुछ फाइल हो। पहले पार्लियामेंट जाएंगे, परमिशन लेंगे, फिर आंदोलन। पार्लियामेंट में परमिशन मिलेगा? पार्लियामेंट में तो विधेयक आता है। पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पर जाएंगे। हाँ ठीक है, वो जाए वहां पर और वहां से लौट के आएंगे, तब तक में 4 बज चुका रहेगा, परमिशन भी उनको मिल चुकी रहेगी और अपने घर में आज जाएं, एंजॉय करेंगे, लोगों से मिलेंगे। हाँ, यदि उनको सरकार मौका देती है तो प्रदर्शन करें, इसमें कहीं कोई, सरकार यदि मौका देती है, कहती है कि हमारी व्यवस्थाएं संपूर्ण हैं, आपको जहां प्रदर्शन करना है कर लीजिए, चाहे पूरी आजादी के साथ, चाहे लिमिटेड लोगों के साथ, चाहे 2-4 लोगों को देती है, तो हम आपके साथ में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर लीगल पॉइंट पर मैं उनके साथ खड़ा हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।